Hello everyone. Today the topic of our presentation is sensory marketing. Hi, this is Dr. Sushil Kumar, Assistant Professor of Commerce, Government College, Kathal. Before starting the concept of sensory marketing, हम सबको ये जानना जरूरी है कि मार्केटिंग के कंसेप्ट में जो चेंजेस आए हैं वो किस प्रकार आए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें जो मार्केटिंग का कंसेप्ट है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। अगर हम सबसे बिल्कुल पुराने समय की बात करें तो वहाँ पे क्या होता था, सबसे जो इम्फेसिस है मार्केटिंग में वो किस चीज़ पे दिया जाता था, प्रोडक्शन। बिकॉज वहाँ पे क्या होता था, प्रोडक्शन के मीन्स जो टेक्नोलॉजी है उसकी क्या थी, डर्थ थी, बहुत ज़्यादा कमी थी। तो वहाँ पे प्रोडक्शन करना ही बहुत बड़ी बात थी। तो जो वहाँ पे ये बिलीव करा जाता, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स का ये बिलीव है उसके बारे में, जो कुछ भी जो मार्केटर है वो प्रोड्यूस कर दिया वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेल। क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती थी और सप्लाई क्या होती थी, कम। उसके बाद मार्केटिंग कंसेप्ट में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आया। जब हमारी टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी इंक्रीज हुई, उसके बाद सिर्फ मास प्रोडक्शन हमारी मेन एम्फेसिस नहीं रहा। जो मार्केटर का है जो मेन एम्फेसिस क्या हो गया, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी। अगर आप बेटर क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस करोगे तो आपके प्रोडक्ट को सेल करना क्या हो जाएगा, लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स यहाँ पे क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केटिंग कंसेप्ट में थोड़ा और चेंज आया। सिर्फ क्वालिटी नहीं, आपको क्या होगा, प्रोडक्ट को पुश करना पड़ेगा टुवर्ड्स द कस्टमर। और वो कैसे कर सकोगे, थ्रू आप एडवर्टीजमेंट कर सकते थे, पर्सनल सेलिंग कर सकते हो। इन सारे मीन्स का यूज करके मार्केटर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स को क्या करता है, सेल कर पाता था। धीरे धीरे मार्केटिंग कंसेप्ट में और भी चेंजेस आए। आज का जो रिसेंट एक मार्केटिंग कंसेप्ट चला हुआ है वो है सेंसरी मार्केटिंग का। कैसे जो मार्केटर है वो सेंसेस का यूज करके, 5 सेंसेस होती है जो उनका यूज करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाता है। हम सभी डेली बेसिस पे लैक्स ऑफ आइडियाज से एनकाउंटर कर सकते हैं। वो आइडियाज, कोई एडवर्टाइजमेंट होती है, किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट्स है, बट उनमें से कुछ एक को ही हमारा माइंड रिकॉग्नाइज करता है। जो ब्रेन है वो रिकॉग्निशन मेनली जो करता है वो 5 सेंसेस के थ्रू करता है। वो सेंसेस कौन कौन सी है, नंबर 1 टच हो गया, सेकंड वन साइट हो गया, थर्ड वन इज टेस्ट, फोर्थ वन इज स्मेल एंड फिफ्थ वन इज हियरिंग। अगर हम सबसे पहले बात करें साइट का, कैसे साइट की जो सेंस है उसका कैसे यूज़ करके जो उसका क्या इम्पैक्ट मार्केटर ने इसको, अगर हम एग्जांपल देखें कोको कोला कंपनी का, 1950 से पहले जो सेंटा क्लॉज होता था, जो उसके जो कपड़ों का कलर होता था वो ग्रीन एंड वाइट होता था। पर कोको कोला ने अपनी एडवर्टीजमेंट में क्या करा, जो सेंटा के क्लोथ्स का कलर है वो अपनी जो ब्रांड की कलरिंग है ना उनकी, रेड एंड वाइट, उसके बेसिस पे उन्होंने सेंटा के कलर क्लोथ्स का कलर भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसका जो इम्पैक्ट है इतना नमरस था कि अगर हम आज की डेट में भी देखें, सेंटा क्लॉज आप कहीं पे भी ग्रीन एंड वाइट में नहीं देखोगे। आप किसी भी मॉल में ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी किसी भी एडवर्टीजमेंट में जो सेंटा क्लॉज के कलर का, क्लोथ्स का कलर हो गया वो क्या हो गया, रेड एंड वाइट हो गया है। सेकंड जो इम्पैक्ट है, अगर सेकंड जो सेंसेस है हमारी वो है साउंड, द पावर ऑफ हियरिंग। ये भी एक सेंस है जिसके द्वारा जो हमारा माइंड है वो किसी भी आइडिया या एडवर्टीजमेंट को रिकग्नाइज करता है। बहुत सारी ब्रांड्स ने इसको क्या करा है, इसके बेसिस पे अपनी ब्रांड को बिल्कुल डिफरेंट शो करके दिखाया है। जैसे इंटेल है, हम उसकी चिप को नहीं देख पाते बट उसकी जो जिंगल है उससे हम इसको पहचान लेते हैं कि ये जिंगल कौन सी ब्रांड की है, ये इंटेल की है। जैसे ब्रिटानिया की होगी, टिंग टिंग टिडिंग, ये सारी क्या है, उन्होंने क्या करा, साउंड का यूज करके अपनी ब्रांड को स्टैंड आउट करा है, दूसरी ब्रांड से डिफरेंट शो करने का ट्राई करा है। थर्ड जो हमारा सेंस है, स्मेल, पावर ऑफ स्मेल। ये एक ऐसी सेंस है जिसको आप कभी भी टर्न ऑफ नहीं कर सकते। जो स्मेल आ रही है वो, वेदर इट इज़ बैड और गुड, वो आपको आएगी, आप उसको कहीं कैसे भी टर्न ऑफ नहीं कर सकते। इसका यूज़ भी मार्केटर आजकल बहुत अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत अच्छे से कर रहा है। अगर एक एग्जांपल के तौर पे एक स्टडी हुई है कि अगर हम नाइकी के 2 शोरूम हैं, एक शोरूम में इन्होंने क्या कर रखा है, फ्रेगनेंस का यूज़ कर रखा है, और दूसरा है उसमें बिल्कुल प्लेन है, उसमें किसी तरह की कोई बैड और गुड कोई किसी तरह की कोई फ्रेगनेंस नहीं है। जो हम देखते हैं जिस शोरूम में क्या हुआ है, आपने फ्रेगनेंस का यूज़ करा है, उस ज़्यादातर जो कस्टमर्स है उस वाले नाइक के शोरूम, उनके क्योंकि उनके इस स्मेल का इफेक्ट उनके इमोशंस पे पड़ता है, तो वो क्या होता है, उस शोरूम से ज़्यादा बाय करते हैं। जो फोर्थ है हमारा, पावर ऑफ टच।
कैसे जो हमारा ह्यूमन स्किन है उसमें क्या होता है 40 लाख से ज़्यादा रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। वो कैसे रिसेप्टर्स कैसे एक्टिव होते हैं, हम किसी भी मटेरियल की सॉफ्टनेस, उसके टेक्सचर, उसके वेट और प्रोडक्ट से इम्पैक्ट पड़ता है हमारे टच का। एक स्टडी हुई है, अगर हम उसमें देखें कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को हैंड्स में लेके उसको होल्ड करके देखें तो हमें उसकी साइकोलॉजिकल ओनरशिप की फीलिंग आती है। हमारा थोड़ा उस प्रोडक्ट को परचेज करने की तरफ हमारा झुकाव होता है, अगर वो हमें टेक्सचर से अच्छा लगे। ये सारी चीज़ों इम्पैक्ट पड़ता है। इसी के बेसिस पे इसी स्टडी को एप्पल ने अपनाया है। उन्होंने एप्पल और बेस्ट बाय ब्रांड है, उन्होंने इसको कैसे अपनाया, उन्होंने क्या करा, जो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले में रखने की बजाय, शोकेसेस में रखने की बजाय, उन्होंने क्या करा, अपनी इन्वेंट्री को कस्टमर के हैंड्स में प्रोवाइड करवाया है। कस्टमर जब उसको होल्ड करता है, उनको क्या है, फिजिकल ओनरशिप की फीलिंग आती है, और वो क्या करते हैं, उस परचेज डिसीजन की तरफ जो उनकी ड्राइव होती है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाती है। लास्ट जो हमारी सेंस है वो है पावर ऑफ टेस्ट। बहुत सारी ब्रांड्स ने इस सेंस का यूज करके भी क्या करा है, अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करा है। अगर हम इसका बेस्ट एग्जांपल देखें, कोलगेट ने क्या क्या करा है, इस टेस्ट का यूज कर, उन्होंने अपने ब्रांड का टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट रखा है, और उन्होंने इस फ्लेवर को क्या करा रखा है, पेटेंट करा रखा है। और वो क्या कर रहे हैं, अपने कंपटीटर से इसके बेसिस पे काफ़ी आगे स्टैंड आउट करते हैं। कोलगेट बाकी इस टेस्ट को कहीं मतलब आगे भी इसको थोड़ा पुश कर सकता है, वो इम्प्रूव कर सकता है बाय एक्सटेंडिंग इट्स ब्रांड टेस्ट टू टूथब्रशेज और डेंटल फ्लोसेज। अगर हम देखें तो ये सारी जो हमने अभी बात करी है, जितने भी हमने सेंसेस की बात करी है, बहुत सारी ब्रांड्स इनका टुगेदर यूज़ कर रही है। अगर एग्जांपल के हम तौर पे लेके स्टारबक वालों ने क्या कर रखा है, वो जो उनकी कॉफ़ी शॉप्स है, कॉफ़ी रेस्टोरेंट्स है, उन्होंने क्या कर रखा है, उसके अंदर जो म्यूज़िक होता है, वो म्यूज़िक का इतना इम्पैक्ट पड़ता है, वो उसकी जो रिदम होती है वो इस बेसिस पे होती है कि जो अगर उस रिदम को सुनते सुनते अगर कोई खाना खाए या फिर कोई कॉफ़ी पिए तो वो ज़्यादा देर तक उसको मतलब कंज्यूम करता रहता है। वो उसका जो साउंड का इम्पैक्ट है उसके खाने पे भी पड़ता है। इसके अलावा जो उन्होंने अपने जो शोरूम के अंदर की कलरिंग है उसका इस तरीके से यूज़ करा है वो कि वो जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। कस्टमर जब वहाँ पे बैठता है तो उसको थोड़ा अच्छा फील होता है। उसको उन्होंने जो अपनी स्मेल रखी है वो स्मेल इस तरह की है कि कस्टमर वहाँ पे ज़्यादा देर बैठ के, जितनी देर वो वहाँ पे बैठेगा उतना ही ज़्यादा वो वहाँ उनके प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम करेगा। तो ये जो सेंसरी मार्केट जो हमने देखा है कि कैसे सेंसेस का यूज़ करके जो डिफरेंट ब्रांड्स है वो दूसरों से स्टैंड आउट कर पा रही हैं, हम इसका यूज़, सेंसरी मार्केटिंग का यूज़ और भी बहुत सारे फील्ड्स में कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ करा जा सकता है। तो जो अगर ब्रांड्स हैं अगर इसका प्रॉपर यूज़ कर पाएँ, इन सेंसेस का यूज़ कर पाएँ तो काफ़ी आगे तक स्टैंड आउट कर सकती है। थैंक यू। स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी।